स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ साइंस। आई एम आसिफा जमील। लास्ट क्लास हम लोग क्लास 10 का टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ लिए थे। पहला हम लोग पढ़े थे फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड हम लोग पढ़े थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर हम लोग क्या पढ़े थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 4 टाइप्स हम लोग पढ़ लिए थे। 7 टाइप्स का हम लिखाए थे, 3 टाइप्स और अभी पढ़ना है, तो 3 टाइप्स आज हम लोग पढ़ के पूरी तरह से चैप्टर को क्लोज कर देंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, यानी वो रिएक्शन जो रिएक्ट करने के बाद क्या करे, प्रोडक्ट जो बने वो क्या बने, एज अ सॉलिड मिले, दैट इज पीपीटी के फॉर्म में प्रोडक्ट मिले। वो रिएक्शन यानी रिएक्टेंट रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बना रहा है वो एक्वस रिएक्टेंट जो लेंगे वो सॉल्यूशन के फॉर्म में लेंगे, दैट इज एक्वस के फॉर्म में लेंगे। जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेगा, एक्वस रिएक्टेंट लेंगे, रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो तुम्हारा सॉलिड का फॉर्म देगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर? समझ में आया? तो बस ये डिफिनेशन हम क्या लिखे, देखो दोज रिएक्शन इन विच एक्वस, यहाँ पर लिखे देखो एक्वस लिखा हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्युबल भी लिख सकते हैं, सॉल्युबल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2 कंपाउंड आर मिक्स्ड एंड आफ्टर मिक्सिंग अ इनसॉल्युबल कंपाउंड। आफ्टर मिक्सिंग यानी रिएक्ट करने के बाद क्या बने, इनसॉल्युबल कंपाउंड बने, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और जो कंपाउंड इनसॉल्युबल बनेगा यानी जो सॉलिड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीपीटी, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। क्लियर? समझ आया? तो एग्जांपल देखो यहाँ पर, ये एग्जांपल जो हम ले रहे हैं ये एग्जांपल हम डबल डिस्प्लेसमेंट में एग्जांपल ले चुके थे। यानी ये ध्यान में रखो कि डबल डिस्प्लेसमेंट जो एग्जांपल हम लिए थे, जहां पर जो प्रोडक्ट पीपीटी, दैट इज हम ये वाला जो साइन मार रहे थे यानी सॉलिड का फॉर्म बन रहा था, वो क्या था, पीपीटी का भी एग्जांपल था। तो ये नहीं बोल सकते कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पीपीटी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं हो सकता है। उसका बहुत सा एग्जांपल ऐसा था जो प्रेसिपिटेट कर रहा था यानी पीपीटी का फॉर्म बना रहा था। तो यहाँ पर जो एग्जांपल ले रहे हैं वो सारा एग्जांपल हम 2-3 एग्जांपल हम पीछे ही का रिपीट कर रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। क्लियर? तो यहाँ पर जैसे वाला एग्जांपल क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये एक्वस का फॉर्म है, AgNO3 एक्वस। जब ये रिएक्ट करेगा क्या बनेगा, देखो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी है। NaCl यहाँ पर हम लेते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर क्या बना, सोडियम प्लस है और Cl क्या माइनस, और Ag प्लस और NO3 माइनस। तो इसका कटायन इसके अनायन के साथ जा रहा था, इसका अनायन इसके कटायन के साथ जा रहा था, इसी को ना बोल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा था AgCl, ये क्या बना रहा था, पीपीटी बना दे रहा था। क्या कर रहा था, पीपीटी बना दे, दैट इज प्रेसिपिटेट बना दे रहा था। तो यहाँ पे जब रिएक्ट कर रहा है क्या बना, AgCl बना, क्या बना, पीपीटी। कैसा कलर मिला, व्हाइट पीपीटी मिला। क्लियर? और ये सोडियम नाइट्रेट बना। क्लियर? एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हम लिए बेरियम क्लोराइड को जब रिएक्ट करवा रहे हैं सोडियम सल्फेट के साथ। बेरियम क्लोराइड को जब रिएक्ट करवा रहे हैं सोडियम सल्फेट के साथ तो क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है पीपीटी बन रहा है। उसका जो कलर होता है वो क्या होता है, व्हाइट पीपीटी बनेगा। कैसे बनेगा, व्हाइट पीपीटी बनेगा और NaCl दैट इज एक्वस का फॉर्म बनेगा। समझ आया? तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल हो गया। समझ आया? डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो गया, और ये क्योंकि ये पीपीटी बना दी इसलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल जो लिए, कॉपर सल्फेट लिए और अमोनिया हाइड्रोक्साइड के साथ करवाए। कॉपर सल्फेट और अमोनिया हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। कॉपर हाइड्रोक्साइड का जो कलर होता है ब्लूइश व्हाइट होता है। क्लियर? एकदम ऑफ व्हाइट नहीं होता, ब्लूइश व्हाइट होता है, और ये पीपीटी बनाता है। क्या बनाता है, ये पीपीटी। इसीलिए एग्जांपल इसका हो गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल हो गया। समझ में आ गया? तुम्हारा क्या बना, अमोनिया सल्फेट एज अ बाय प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जब एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद जब एसिड बेस रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हम लोग कॉमन डेली हम लोग यूज भी करते हैं एसिड बेस रिएक्शन। क्लियर? तो पहले देख लेते हैं एसिड बेस रिएक्शन किसको बोलते हैं। एसिड बेस जब आपस में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
समझ में? जब हम लोग कोई मान लो कि एंट स्टिंग करता है, जब हम लोग काटते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सोप से धोते हैं ना। तो क्या जब एंट हम लोग के बॉडी में कौन सा एसिड डाल देता है, फॉर्मिक एसिड डाल देता है, हम लोग सोप क्यों रगड़ते हैं? सोप जब रगड़ने के बाद क्या थोड़ा रिलीफ फील होता है। तो रिलीफ फील होता है क्यों? क्योंकि वो एसिड डाल रहा था हम लोग के बॉडी में। कौन सा एसिड डाल रहा था? फॉर्मिक एसिड डाल रहा था। अब वो फॉर्मिक, जब हम लोग सोप रगड़े तो क्या किए, बेस रगड़े, तो एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बना दिया, सॉल्ट और वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया तो हम लोग को रिलीफ मिल गया। क्लियर? तो नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो पहले हम लिखते थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो न्यूट्रलाइजेशन एक एग्जांपल उसका हम लेंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो लिखते हैं पहले। क्या है देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसका क्या लिख दिया, स्टेटमेंट लिख दिए। A reaction in which acid react with base, acid react with base to form salt and water is called a neutralization reaction। इसका अगर जनरल फॉर्म लिखेंगे तो एसिड प्लस किससे रिएक्ट करेगा, बेस से। तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा हम लोगों को, सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। क्लियर? इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसका एग्जांपल इनफाइनाइट एग्जांपल लिख सकते हैं। तो इसका एग्जांपल ले, कोई भी तुम एसिड सोच लो। एसिड अगर मान लो ले लिया हम सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ले लिए, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड ले लो और रिएक्ट करो तुम बेस से। बेस कोई भी ले लो, मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड लिए तो स्ट्रॉन्ग बेस ले लो NaOH। तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर, देखो ये एग्जांपल तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल है। इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, देखो H2SO4 को क्या करेंगे, H2 प्लस और H प्लस और SO4 -2, यही ना होगा। H प्लस और SO4 -2 और NaOH क्या लिखेंगे, Na प्लस और OH माइनस। तो इसका कटायन कहाँ जाएगा, इसके अनायन के साथ, और इसका अनायन कहाँ जाएगा, इसके कटायन के साथ। तो क्या मिला, NaSO4 Na2SO4, क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी 2 है, यहाँ वैलेंसी 1, वैलेंसी तो एक्सचेंज करने अब आता होगा। तो ये क्या बन गया, Na2SO4 और H प्लस OH क्या बनेगा, H प्लस OH क्या मिलेगा, बोलो ना, H प्लस OH क्या हो जाएगा, H2O होगा ना। तो ये तुम्हारा क्या मिला, सॉल्ट, और ये क्या मिला, वाटर। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट तुम्हारा, सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज Na2SO4 और प्लस वाटर H2O। ये एग्जांपल होगी, सारा एक्वस के फॉर्म में मिलेगा। ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, सारा एक्वस रहेगा। क्लियर? ये डाइल्यूट भी ले सकते हैं और कॉम भी ले सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग क्या ले, दूसरा एसिड मान लो, दूसरा एसिड क्या ले लो, कोई भी एसिड ले सकते हैं हम लोग। दूसरा एसिड हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें, फिर हम ऑर्गेनिक एसिड यानी वीक एसिड पर काम करेंगे। अभी हम सिंथेटिक एसिड पर काम करें, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा एसिड ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, HCl ले लिए, इसको भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कर लो, NaOH। अच्छा NaOH के साथ KOH के साथ करवा देते हैं, क्या करवा देते, KOH, क्योंकि ये बेस ले लेते हैं। दोनों बेस से एसिड चेंज किए, बेस चेंज कर दिए। बेस किसको बोलते हैं, जिसमें OH माइनस रिमूवल OH माइनस लगा हुआ होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोलते हैं। जिसमें H प्लस रिमूवल लगा हुआ होता है, यानी रिमूवल मींस वो H प्लस हटने वाला है। सब H प्लस हटने वाला नहीं होता, वो H प्लस जो हटने वाला लगा हुआ हो, यानी रिएक्शन में वो हट सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड। और वो कंपाउंड जिसमें OH माइनस रिमूवल OH माइनस लगा हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे, हम लोग बेस बोलेंगे। ये हम बेसिक जब पढ़ाए थे वो बता चुके हैं, पूरा क्लियर कर लिए। इसको नहीं समझ में आ रहा, वो पहला दूसरा क्लास बेसिक का पहले देख लेना। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये तुम्हारा एसिड और ये बेस, तो क्या बनेगा H, और यहाँ से क्या, देखो हम पूरा डिटेल कर रहे हैं, H प्लस और Cl माइनस, और KOH का क्या हो, K प्लस OH माइनस। तो ये क्या, कटायन अनायन के साथ जाएगा और अनायन कटायन के साथ, दैट इज KCl, और HOH वाटर, KCl एक्वस का फॉर्म रहेगा, और प्लस H2O वाटर लिक्विड ले लिए। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस ले लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड, मान लो कि फॉर्मिक एसिड ले लिए। फॉर्मिक एसिड क्या है, तो HCOH, ये होता है फॉर्मिक एसिड, जो स्टिंग, जब एंट स्टिंग करता है ना, तो यही एसिड हम लोग की बॉडी में डाल देता है। तो HCOH ये एक्वस का फॉर्म रहेगा। और कोई भी तुम एसिड ले लो, कोई भी एसिड ले लेते हैं हम, ये एसिड NaOH ले लिए। अब NaOH के साथ जैसे ही अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये एक दोनों H प्लस रिमूवल H प्लस नहीं है,
सिर्फ ये वाला H प्लस हटेगा। देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर जो फॉर्मिक एसिड लिख रहे हैं, यहाँ से नाम से ही पता चल गया कि ये फॉर्मिक एसिड है। तो जब ये एसिड बोल रहे हैं तो इसमें H प्लस रिमूवल होगा। कौन सा रिमूवल होगा? H प्लस रिमूवल होगा। यहाँ से OH माइनस नहीं निकालना, समझ में? तो ये H प्लस निकलता है और सिर्फ एक H निकलेगा, ये H रिमूव नहीं हो सकता है। रिमूवल हाइड्रोजन सिर्फ एक होता है, एक होगा इसमें, एक होता नहीं है, किसी में 2 भी होता है, किसी में 3 भी होता है, लेकिन इसमें एक है। तो यहाँ से H प्लस हटेगा, जिसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? HCOO माइनस और H प्लस, ये ब्रेक होगा। और यहाँ पर NaOH को ब्रेक करो, Na प्लस और OH माइनस, इसका कटायन इसके एनायन के साथ, इसका एनायन इसके कटायन के साथ, तो क्या बन जाएगा? COO Na और प्लस H2O। समझ में आया? समझ में आया क्या बनेगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड है तो क्या बनेगा? इसको हम लोग मिथानोइक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथानोइक एसिड, क्योंकि एक हाइड्रोजन है, ये आगे एक कार्बन है, ये आगे पढ़ोगे। इसको हम लोग मिथानोइक एसिड भी बोलते हैं। ये क्या बनेगा? सोडियम मिथानोएट। क्या बनेगा? सोडियम मिथानोएट। अभी याद रख लो, आगे जाकर आगे चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जब पढ़ेंगे वहां हम लोग इसका नाम भी पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये H+ का फॉर्म मिलेगा और ये लिक्विड। तो ये एग्जांपल होगा तुम्हारा क्या? एसिड बेस का। और तुम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, जरूरी नहीं कि यही एग्जांपल, और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। इसका नाम सोडियम ऑक्सलेट भी लिखिए। क्या लिखिएगा? सोडियम ऑक्सलेट। चलो अभी मत लिखो, क्योंकि अभी लिखेंगे ना तो अभी समझ नहीं आएगा। इसका ऐसा नाम होता है सोडियम ऑक्सलेट। ये आगे जब हम बताएंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, तब इसका नाम कैसे लिखा था वो याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्लियर? ये तुम्हारा क्या था? ये तुम्हारा एग्जांपल हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रिडॉक्स, यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो लास्ट हम लोग देखने के बाद, अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और राइज कर दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन जो गैस रिलीज हो रहा है, तो कैसे हम पहचानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है? कैसे हम पहचानेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है? इसका ये एग्जांपल होता है कैसे हम लोग पहचानेंगे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है। जब कोई गैस को लाइम वाटर में जब पास करवा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर में पास करवाएंगे, लाइम वाटर क्या हो जाता है? टर्न मिल्की। तो ये टर्न मिल्की जो होता है ना, तो ये बताता है कि जो गैस इसके अंदर जो डाल रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और इसका जो स्मेल होता है ना, ब्रिस्क इफरेसेंस स्मेल होता है। ब्रिस्क इफरेसेंस का स्मेल देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेम हाइड्रोजन में क्या करेंगे? जो गैस हाइड्रोजन, कैसे पहचानेंगे कि जो गैस रिलीज हो रहा है ये हाइड्रोजन गैस है? तो हम लोग क्या करते हैं, जलता हुआ माचिस का तिनका ले जाते हैं उसके सामने, तो क्या करेगा? वही पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो क्या पहचानेंगे कि जो गैस रिलीज हो रहा है, कौन सा गैस रिलीज हो रहा है? H2 गैस रिलीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग पहचानते हैं, लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग पास करवा रहे हैं, एक्सेस में अगर जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा देंगे ना, तो वो तुम्हारा लाइम वाटर टर्न मिल्की नहीं होगा। एक्सेस अमाउंट ऑफ जब कार्बन डाइऑक्साइड इसको अगर दे देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? तुम्हारा कलरलेस हो जाएगा। इसका हम एग्जांपल अभी देख के हम समझा देंगे, पहले रिडॉक्स पढ़ लेते हैं। क्लियर? तो और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। 7 टाइप्स क्या हो गया? रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो रिडक्शन ऑक्सीडेशन हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? रिडक्शन से RED लेते हैं। क्या लेते हैं? RED यूज करते हैं। और ऑक्सीडेशन का OX लेते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या लेते हैं हम लोग? OX। तो क्या बन जाएगा? रेड ऑक्स। तो इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया? ये रेड मींस रिडक्शन, ऑक्स मींस ऑक्सीडेशन। तो इसको अगर फुल फॉर्म में लिखेंगे तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और शॉर्ट में क्या लिखेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन। इसको हम लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसको मॉडर्न कंसेप्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? मॉडर्न कंसेप्ट बोलते हैं। पहले हम लोग बेसिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद मॉडर्न कंसेप्ट पर आते हैं। तो रिडक्शन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? किसी भी मेटल में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन।
removal of hydrogen is called oxidation, addition of oxygen is called oxidation, same removal of hydrogen is called ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? तो दोनों चीज याद रखना। और रिडक्शन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? तो यहाँ पर देखना, पहले हम क्या लिख देते हैं? ऑक्सीडेशन लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पढ़ेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट भी पढ़ेंगे। क्लियर? तो पहले यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल लिख देते हैं पहले रिडक्शन का। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दोनों एक साथ नहीं यूज हो सकता है, या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, इसको हम लोग रिडक्शन बोल देंगे, या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, रिडक्शन बोल देंगे। एंड या फिर और करके लिख दो, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसका भी हम एग्जांपल लिखेंगे। तो रिडक्शन क्या हो गया? किसी भी मेटल में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा? इसका अपोजिट हो जाएगा ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? एग्जाम्पल ले ले, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन का ले रहे हैं। मान लो कॉपर, ये तो हम लोग को डेली यूज में आ जाता है दिखने में। जब कॉपर के मेटल को अगर छोड़ देते हैं, कॉपर के बर्तन को, तो उसमें क्या हो जाता है? एक लेयर बैठ जाता है, ग्रीन लेयर बैठ जाता है। कॉपर के बर्तन को, अगर कॉपर की यूटेंसिल को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, हम लोग यूज में नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है ना कि कॉपर जो है, जो रेड ब्राउन कलर का होता है, उसके ऊपर एक ग्रीन लेयर दिखने लग जाता है। ग्रीन लेयर कहने का मतलब है उसके ऊपर ऑक्सीजन का एक लेयर चढ़ गया है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉपर ऑक्साइड। तो ये हम लोग जनरली अगर हम लोग यूटेंसिल को छोड़ेंगे तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो कॉपर को अगर ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा? ये कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा? ये कॉपर ऑक्साइड। ये ग्रीन कलर का होता है, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ क्या हो रहा है? देखो, कॉपर था, क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हुआ। ये कॉपर लिए थे, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन का, और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का अगर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं कॉपर ऑक्साइड के साथ, सेकंड, कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर हाइड्रोजन का रिएक्ट हो जाएगा, क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या तुम्हारा मिलेगा? कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा? बोलो, क्या मिलेगा? कॉपर प्लस H2O मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉपर प्लस H2O। कॉपर प्लस H2O अगर हम लोग को मिलता है तो ये एग्जांपल तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये रिडक्शन का एग्जांपल हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पर, सॉरी, ये एग्जांपल किसका हो जाएगा? हम लोग का रिडक्शन का हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम एग्जांपल ले रहे हैं इसी का। तो रिडक्शन का एग्जांपल अगर हम लोग ले तो कॉपर ऑक्साइड ले लिए और जिसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा दिए, तो ये क्या मिलता है? प्रोडक्ट कॉपर मिल जाता, प्योर कॉपर मिल जाएगा, और साथ में क्या मिल जाएगा हम लोगों का? H2O। क्या मिलेगा साथ में? H2O। तो यानी ये तुम्हारा प्योर कॉपर मिल गया और साथ में H2O। ये कॉपर है ना, यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी 2 है, तो कॉपर 2 ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग? कॉपर 2 ऑक्साइड, या सिंपल कॉपर ऑक्साइड भी बोल सकते हैं।
जब हाइड्रोजन के साथ क्या किया, क्या मिला, कॉपर, लिए क्या थे, कॉपर ऑक्साइड, तो यानी ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड क्या होता है, रिडक्शन होता है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ये क्या हो एग्जांपल ऑक्सीडेशन का। यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो किसका एग्जांपल हो गया, रिडक्शन का। तो सेकंड का एग्जांपल हाइड्रोजन वाला देख लेते हैं कोई एग्जांपल लेकर के। और एग्जांपल अगर हाइड्रोजन वाला लेते हैं इसका एग्जांपल, क्योंकि हाइड्रोजन वाला एग्जांपल बहुत कम मिलता है। यहाँ पर हाइड्रोजन में जो एग्जांपल लेंगे ना, सेकंड वाला एग्जांपल अभी हम नहीं लिए हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है ना, कभी रिडक्शन अकेला काम नहीं करता है, कभी ऑक्सीडेशन अकेला काम नहीं करता है, ये दोनों साथ साथ काम करता है। समझ में, जब ऑक्सीडेशन होगा तो साथ में रिडक्शन भी होगा। क्लियर। तो अभी एग्जांपल रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल अभी हम नहीं दिए, अभी नेक्स्ट में एग्जांपल अभी हम देंगे उसका। क्लियर, जब रिडॉक्स साथ में रिएक्शन करवाएंगे तब। इससे पहले हम लोग को ये पढ़ना है, कुछ एक दो पॉइंट पढ़ने से, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं। क्लियर। तो रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, जो ऑक्सीजन दे, जो ऑक्सीजन दे, यानी जो ऑक्सीजन क्या करे, जो ऑक्सीजन क्या करे, दे। तो ये क्या कर रही है, कार्बन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन अपना क्या कर रहा है, दे रहा है, लूज कर रहा है। तो ये ऑक्सीजन दे रहा है, जो ऑक्सीजन दे वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन दे वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करे वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, समझ में आ रहा है। यानी ये ध्यान रखो, जो रिडक्शन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, जो रिडक्शन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, और जो ऑक्सीडेशन करेगा वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ऑक्सीजन रिमूव कर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन रिसीव कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, समझ में आया। तो पहले लिखते थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। सबसे पहले लिखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, OA। क्लियर, इसमें भी दो पॉइंट, जो ऑक्सीजन क्या करे, दे, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं हम लोग, गिव ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन। गिव ऑक्सीजन, गिव ऑक्सीजन एंड गेन हाइड्रोजन, गेन हाइड्रोजन। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन क्या करे, दे, गिव्स, और या हाइड्रोजन को गेन करे, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिडक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो सेकंड एग्जांपल क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या करें, यहां उल्टा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, गेन ऑक्सीजन, गेन ऑक्सीजन और गिव्स हाइड्रोजन। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, गिव्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड गेन ऑक्सीजन। गेन ऑक्सीजन। समझ आ गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या काम करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या, हाइड्रोजन क्या काम कर दिया, H2 क्या काम किया, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, ये तुम्हारा क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन को गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन को गेन कर रहा है। H2 जो है हाइड्रोजन को गेन कर रहा है। गेन करने को हम लोग क्या बोलेंगे, गेन करने को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना। जो हाइड्रोजन गेन कर रहा है,
देखो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंपल क्या ये बताती है कि जो रिडक्शन करेगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग उल्टा होता है, जो रिडक्शन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? तो ये तुम्हारा क्या है, यहाँ से देखो कॉपर ऑक्साइड क्या बन रहा है, कॉपर, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, और जो रिडक्शन करेगा वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। क्लियर? जो रिडक्शन करेगा वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। तो ये कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना, ऑक्सीजन हटा रहा है, तो ये ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। अगर ये रिडक्शन हो रहा है तो ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। क्लियर? यहाँ पर देखो H2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन ऐड होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और जो ऑक्सीडेशन होगा वो क्या काम करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो बस याद रखो ये अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये रिडक्शन होगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? समझ आ गया? तो सेम यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या काम कर रहा है, कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, कॉपर जो है क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? समझ में आ गया? ये तो अभी हम लोग पढ़ लिए, यहाँ से भी समझ में आया, जो गिव ऑक्सीजन एंड गेन हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन दे और हाइड्रोजन को गेन करे, जो ऑक्सीजन दे, तो ऑक्सीजन ये दे रहा है ना, कॉपर ऑक्साइड दे रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड दे रहा है, यहाँ क्या हो गया, ये COO, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गिव ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और क्या हो गया, गिव हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन दे, या फिर गेन ऑक्सीजन, तो ये H2 क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो ऑक्सीजन गेन कर दे क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? समझ में आया? तो ये हम लोग को जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के थ्रू पढ़ना था, ये तो हम लोग पढ़ लिए। अभी हम एग्जांपल कुछ दे रहे हैं, जो एग्जांपल रिडॉक्स, साथ में रिएक्शन, कभी भी ऑक्सीडेशन अलग नहीं होता है, रिडक्शन अलग नहीं होता है। हम लोग का पढ़ने का ये तरीका होता है कि पहले ऑक्सीडेशन पढ़ लेते हैं, फिर रिडक्शन पढ़ लेते हैं, लेकिन ये क्या होता है, इसको हाफ रिएक्शन बोलते हैं। अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं उसको हाफ रिएक्शन बोला जाता है, या फिर सिर्फ रिडक्शन हो, ऑक्सीडेशन, सिर्फ ऑक्सीडेशन हो या सिर्फ रिडक्शन हो, उसको हम लोग हाफ रिएक्शन बोलते हैं। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ हो इसको हम लोग रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? तो ये हाफ रिएक्शन है, रिएक्शन अभी हम लोग नहीं पढ़े, अब रिएक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़े हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये रिडॉक्स साथ साथ में एग्जाम्पल आएगा। क्लियर? यानी साथ में एक एलिमेंट अगर ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को क्या कर देगा, वो रिड्यूस कर देगा। पहले हम एग्जांपल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के थ्रू ले रहे, फिर हम मॉडर्न कंसेप्ट एंड इलेक्ट्रॉन के थ्रू लेंगे। क्लियर? और एग्जांपल लेते हैं हम लोग पहले इसके थ्रू। देखो यहाँ पर हम रिडॉक्स रिएक्शन ले रहे हैं। रिडॉक्स कहने का मतलब है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या है, जिंक ऑक्साइड है, ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है, जिंक बना रहा है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जिंक ऑक्साइड कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन क्या कर दिया, रिमूव, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं बोलो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं ना। तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ। क्लियर? समझ में आया? जिंक ऑक्साइड है और जिंक बना लिया, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। यहाँ पर देखो कार्बन है और क्या बना दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये क्या काम किया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन काम किया, ये हो गया ऑक्सीडेशन। क्लियर? अब जो रिडक्शन करेगा वो ऐसा क्या काम करेगा, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रिडक्शन कर रहा है ना, देखो ये रिडक्शन कर रहा है, ये क्या काम कर, यहाँ पर देखो अगर जो रिडक्शन करता है वो क्या एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, तो कार्बन जिंक ऑक्साइड क्या करेगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये समझ में आ गया? उल्टा कर देना, यहाँ पर क्या हो, रिडक्शन हो रहा है, कार्बन क्या हो, रिड्यूस हो रहा है, तो कार्बन ऐसा क्या काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। समझ में आया? ये अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये समझ लो कि उसके अगर हम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो दूसरा रिड्यूस करना पड़ेगा, तब हम ऑक्सीडाइज करेंगे। क्लियर? यानी एक कंपाउंड अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को वो रिड्यूस करेगा, या खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा।
समझ में आ रहा है? तो ये रिएक्शन साथ में चलता है, रिडॉक्स रिएक्शन कभी अकेले अकेले काम नहीं करता है। ये अगर खुद अगर ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो दूसरे को रिड्यूस करेंगे, या हम खुद रिड्यूस हो रहे हैं तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे। क्लियर? तो ये जो जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस और रिडक्शन हो रहा है, तो दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? सेकंड एग्जांपल देखो, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड है, क्या है, आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड किससे बन रहा है, आयरन में जा रहा है, यानी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो, रिडक्शन। रिडक्शन, और जो रिडक्शन काम करेगा वो क्या होगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। यहाँ देखो एल्यूमिनियम क्या किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीडेशन काम करेगा वो क्या हो जाएगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्लियर? रिड्यूसिंग एजेंट इसीलिए बोल रहे हैं ना कि खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर दे रहा है। ये खुद एल्यूमिनियम तो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर दे रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? यहाँ एग्जांपल देखो, क्या है यहाँ पर, H2S। H2S जो है क्या बनाया, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है क्या बना दिया, ये सल्फाइड बना दिया। तो यहाँ से क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, बोलो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दोनों ना एग्जांपल बताए थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अगर ये ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी बगल वाले को रिड्यूस कर देगा, तो ये क्या होगा, रिड्यूस होगा। रिड्यूस कहने का मतलब है, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन तो था नहीं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ, अगर ऑक्सीजन पे बात करना, सल्फर पे बात मत करना, ऑक्सीजन पे बात करना, तो ऑक्सीजन को देखना कि यहाँ पर ऑक्सीजन सल्फर के साथ था, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ क्या आ गया, हाइड्रोजन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, रिडक्शन। अगर ये रिडक्शन है तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? समझ आया? तो ये वाला जितना भी क्वेश्चन है, जैसे हम बता रहे हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के थ्रू सॉल्व करो। नेक्स्ट क्लास में हम ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिक कंसेप्ट के थ्रू क्लियर करेंगे। क्लियर? और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर हम लोग को पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा, और एक दो पॉइंट और हमको समझाना, वो समझा के चैप्टर हम पूरी तरह से क्लोज कर देंगे। क्लियर? चलो, थैंक यू।